Hello everyone, this is Kanika Sharma from Jai Shri Shyam class. Welcome to you all. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिया था. आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर्स. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि इसका जो नेचर है वो सोनोरस है ना, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, ये सब इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ था. आज हम लोग करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़. तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट हम देखेंगे कि अगर जब मेटल है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या फॉर्म करेगा. तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स व्हेन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन. जब मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो क्या बना लेगा, मेटल ऑक्साइड बना लेगा, है ना. वापस से देखते हैं कि अगर मेटल है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या फॉर्म कर लेगा, मेटल ऑक्साइड को फॉर्म कर लेगा. नेक्स्ट है, अगर मेटल है वो रिएक्शन किसके साथ करेगा, पोटेशियम के साथ. यानी कि अगर मेटल क्या हो गया आपका, पोटेशियम हो गया, यानी कि यहाँ पे मेटल क्या है आपका, पोटेशियम है. अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, पोटेशियम ऑक्साइड. तो यहाँ पे एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, मेटल ऑक्साइड. अब इस M की जगह यहाँ पे हमने पोटेशियम ले लिया K, तो क्या बन गया, K2O. ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है कि ये बैलेंस करना पड़ेगा इसको, है ना. तो बैलेंस करेंगे तो ये K2O पोटेशियम ऑक्साइड. ठीक है. नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ सोडियम विद ऑक्सीजन. अब यहाँ पे M की जगह कौन सा मेटल ले लिया, यहाँ पे तो लिया हमने पोटेशियम, दैट इज K. अब यहाँ पे हमने क्या ले लिया, सोडियम ले लिया. इस मेटल की जगह अब हमने क्या ले लिया, यहाँ पे Na, यानी कि सोडियम. तो सोडियम है, जब उसने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो क्या बना लिया, सोडियम ऑक्साइड, यानी कि Na2O. और यहाँ पे ये आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंसिंग करनी पड़ेगी. नेक्स्ट है लिथियम, पोटेशियम, सोडियम आर नोन एज एल्कलाई मेटल्स. यानी कि जो सोडियम है, पोटेशियम है और लिथियम है, इसको क्या बोलते हैं हम, एल्कलाई मेटल्स बोलते हैं. एल्कलाई मेटल्स रिएक्ट विगरसली विद ऑक्सीजन. और जो एल्कलाई मेटल्स होती हैं वो क्या है, बहुत ही जल्दी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाती हैं, है ना. तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट हमने देखा कि जो मेटल है उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, मेटल ऑक्साइड. पोटेशियम है, अब हमने मेटल में क्या ले लिया, पोटेशियम ले लिया, तो पोटेशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, 2K2, दैट इज पोटेशियम ऑक्साइड. फिर है रिएक्शन ऑफ सोडियम विद ऑक्सीजन, यानी कि सोडियम ने जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो किया तो क्या बना लिया, 2Na2O. एंड देन इसने बोला कि लिथियम, पोटेशियम और जो सोडियम, ये सब क्या है, एल्कलाई मेटल्स है. एल्कलाई मेटल्स क्यों हैं, क्योंकि एल्कलाई मेटल्स क्या है, बहुत ही जल्दी विगरसली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो कर देते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट हेडिंग डालो कि हम लोग रिएक्शन कराएंगे किससे, कॉपर की, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ. तो नेक्स्ट हेडिंग डालो रिएक्शन ऑफ कॉपर विद ऑक्सीजन. हाँ, तो नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ कॉपर विद ऑक्सीजन. तो देखो कॉपर है डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर. तो जो कॉपर होता है वो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन शो नहीं करता है, बट व्हेन बर्नट इन एयर इट गिव्स ऑक्साइड. लेकिन जब उसको एयर की प्रेजेंस में उसको बर्न करेंगे तो वो क्या देगा हमको, कॉपर ऑक्साइड दे देगा. ये क्या है आपका, कॉपर ऑक्साइड. फॉर्मूले पढ़ने आते हैं क्या, है ना. तो रिएक्शन ऑफ कॉपर विद ऑक्सीजन में क्या है कि जो कॉपर है वो रिएक्ट नहीं करता ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पर क्या है कि बर्न्ड हो जाएगा एयर में और क्या दे देगा, ऑक्साइड दे देगा. तो देखो कॉपर है वो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर बर्न हो रहा है, तो क्या दे दिया, कॉपर ऑक्साइड. सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम डू नॉट कंबाइन विद ऑक्सीजन ऑफ एयर. जो सिल्वर है, गोल्ड है एंड प्लैटिनम है, ये क्या है, एयर के साथ बर्न नहीं होते, या ये बोल सकते हो कि ऑक्साइड को फॉर्म नहीं करते इवन एट हाई टेम्परेचर. यानी कि इनको टेम्परेचर भी ज़्यादा दे दो तो भी रिएक्शन शो नहीं करते हैं. दे आर द लीस्ट रिएक्टिव, यानी कि बहुत 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 ही लीस्ट रिएक्टिव है. जब भी तो आपने देखा होगा कि
जो ये सिल्वर है, गोल्ड है, इनकी ज्वेलरीज बनाई जाती है, इसलिए तो क्योंकि ये रिएक्शन शो नहीं करते हैं। अगर ये रिएक्शन ही करने लग गए एनवायरनमेंट में आयरन वगैरह के जैसे, तो फिर गड़बड़ी है ना, फिर तो मतलब मुश्किल ही है कि अपन इतनी कॉस्टली खरीदते हैं ना। तो ये क्या है, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये रिएक्शन शो नहीं करते और मेटल ऑक्साइड नहीं बनाते, चाहे इनको टेम्परेचर ज़्यादा दे दो, और क्या होते हैं, बहुत 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 ही लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। अच्छा, वाटर के साथ ये मेटल है, ये क्या रिएक्शन शो करते हैं, मेटल फॉर्म्स हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। यानी कि जब मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा व्हेन रिएक्टिंग विद वाटर। तो देखो मेटल ले लिया, अब इस मेटल में हम कोई भी ले सकते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब, और वाटर के साथ रिएक्शन कराया तो यहाँ पे लिखा है हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो ये तो हाइड्रोजन, यहाँ पे तो हाइड्रोजन गैस बन जाएगी और ये आपका मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो आपको प्रोडक्ट याद रखने हैं किस रिएक्शन के साथ क्या बनेगा। अब जैसे मेटल है, उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो क्या बनाया, मेटल ऑक्साइड बना लिया। अब यहाँ पे क्या है कि मेटल है, वाटर के साथ रिएक्शन किया तो क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा। मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, यानी कि कुछ मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, है ना। यानी कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, हावेवर एल्कलाई मेटल्स रिएक्ट विग्रसली विद वाटर। यानी कि कुछ मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करते हैं, लेकिन जो एल्कलाई मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ विग्रसली रिएक्शन शो करते हैं। विग्रसली यानी कि फास्टली रिएक्शन शो करते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विद वाटर। अच्छा, अब यहाँ पे देख के बताओ कि यहाँ पे मेटल की जगह इसने सोडियम ही तो लिया है और तो वाटर के साथ वैसे सेम रिएक्शन है, तो क्या क्या फॉर्म होगा, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोक्साइड किसका बनेगा, सोडियम का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेटल क्या लिया है हमने, सोडियम लिया है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। तो देखो इसके प्रोडक्ट में यही बनेगा क्या, सोडियम मेटल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ लिया था हाइड्रोक्साइड का फॉर्म होगा जब मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्शन शो करेगा और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बन गया, हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हो गई अलोंग विद द लॉट ऑफ हीट व्हेन रिएक्टिंग विद वाटर। यानी कि जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है वो किसके साथ रिलीज हो रही है, बहुत ही ज़्यादा लॉट ऑफ हीट के साथ रिलीज हो रही है जब ये वाटर के साथ रिएक्शन शो करती है। तो सोडियम यहाँ पे मेटल हो गया, वाटर के साथ रिएक्शन किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ कैल्शियम मेटल विद वाटर। यहाँ क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो कैल्शियम फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अलोंग विद हाइड्रोजन गैस एंड हीट व्हेन रिएक्ट विद वाटर। तो कैल्शियम है जब वाटर के साथ रिएक्शन करा तो ये क्या बना लिया इसने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। क्या बना लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे क्या है, हीट रिलीज हो गई, मतलब हीट के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद, यानी कि मैग्नीशियम तो क्या हो गई, मेटल हो गई, तो रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम मेटल विद वाटर। मैग्नीशियम मेटल है, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद वाटर। यस, तो नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद वाटर, है ना। तो मैग्नीशियम है वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो स्लोली रिएक्ट करता है एंड फॉर्म्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो देखो जब मैग्नीशियम है वो जब वाटर के साथ रिएक्शन शो करेगा तो स्लोली रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म कर लेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और क्या फॉर्म कर लेगा, हाइड्रोजन गैस। पर जब स्टीम पास करेंगे हम मैग्नीशियम मेटल पे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म। यानी कि स्टीम का मतलब क्या है कि एक तरीके से ऑक्सीजन जब हम इस पे पास करें, स्टीम का मतलब ये कि H2O जब हम इस पे पास करेंगे तो क्या बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन। यानी कि यहाँ पे फुली वाटर रिएक्ट नहीं करा है, यहाँ पे स्टीम रिएक्ट करिए। तो रिएक्ट जब स्टीम करिए तो क्या बनाया उसने, मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो। क्यों,
क्योंकि यहाँ पे पूछ सकते हैं कि स्टीम है वो रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जब वाटर रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद वाटर, यानी कि इस रिएक्शन में क्या है कि जब एल्यूमिनियम मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगा, रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद कोल्ड वाटर इज टू स्लो, यानी कि जब हम कोल्ड वाटर से एल्यूमिनियम का रिएक्शन कराएंगे तो कोल्ड वाटर में तो कैसी रिएक्शन शो करेगा, बहुत ही ज़्यादा धीरे शो करेगा, स्लो। बट व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर एल्यूमिनियम, लेकिन जब हम स्टीम पास कर देंगे किस पे, एल्यूमिनियम मेटल पे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस, तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। तो देखो एल्यूमिनियम है, वाटर के साथ रिएक्शन करा तो क्या बना लिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लिया, किसके साथ रिएक्शन करा है, स्टीम के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ जिंक विद वाटर, तो जिंक मेटल प्रोड्यूसेस जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर इट, यानी कि जब स्टीम का हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, जिंक के साथ, तो क्या बना लेगा, जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। और जो जिंक है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करेगा, बल्कि हमने ऊपर पढ़ा है कि जो एल्यूमिनियम है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन स्लो रिएक्शन शो करेगा। पर यहाँ पे तो क्या है कि जिंक है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा ही नहीं। रिएक्शन ऑफ आयरन विद वाटर, यानी कि अगर हम आयरन का रिएक्शन कराएं किसके साथ, वाटर के साथ, तो रिएक्शन ऑफ आयरन विद कोल्ड वाटर इज वेरी स्लो एंड कम्स इनटू नोटिस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि जो आयरन है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन क्या है, बहुत ही स्लो शो करेगा और क्या करेगा, हमें बहुत ही बाद में आफ्टर लॉन्ग टाइम पता चलेगा कि ये रिएक्शन हो भी रहा है। आयरन फॉर्म्स रस्ट व्हेन रिएक्ट्स विद मॉइस्चर, यानी कि जो आयरन है वो रस्ट फॉर्म कर लेगा, कब, जब वो मॉइस्चर के साथ रिएक्शन शो करेगा। आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म, यानी कि ये क्या बन गया आपका, आयरन ऑक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस ये बन गई। तो आयरन ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी बाय पासिंग ऑफ स्टीम विद आयरन मेटल, यानी कि जब ये आयरन मेटल पे हम स्टीम को पास करेंगे तो क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, आयरन ऑक्साइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रही है। ठीक है, तो वापस से एक बार देख लेते हैं, जब मैग्नीशियम में वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना लिया, यानी कि वाटर के साथ रिएक्शन बहुत ही स्लो करता है और क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। जब स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करेगा तो कोल्ड वाटर के साथ क्या करेगा, बहुत ही स्लो प्रोसेस शो करेगा, लेकिन जब स्टीम पास करेंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ जिंक विद वाटर, तो यानी कि जब हम जिंक को वाटर के साथ रिएक्शन शो करेंगे तो जिंक है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करेगा और स्टीम के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बना लेगा, जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। नेक्स्ट है कि रिएक्शन ऑफ आयरन विद मेटल, यानी कि जब आयरन के साथ हम इसकी क्या कराएंगे, आयरन को जब हम रिएक्ट कराएंगे वाटर के साथ तो कोल्ड वाटर के साथ बहुत ही धीरे रिएक्शन शो करेगा, जो हमें आफ्टर लॉन्ग टाइम नोटिस में आएगी वो चीज़। और आयरन क्या है, रस्ट फॉर्म कर लेगा जब ये रिएक्ट करेगा मॉइस्चर से, तो क्या बना लेगा, आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, जब आयरन क्या है, स्टीम के साथ रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वो कैल्शियम हैवियर देन वाटर एंड इट्स फ्लोट वगैरह, इन सब के बारे में। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कर लिया था, आज की क्लास में हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक तरीके से कंप्लीट तो नहीं किया, पर हाँ ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया 80%, है ना, कि कौन किसके साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है। तो आपको एट द एंड प्रोडक्ट से याद रखना है कि ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट किया तो ऑक्साइड बना लिए, वाटर के साथ जब रिएक्ट किया तो हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्या है, अ लॉट ऑफ हीट अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे।